हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हम चले आए हैं आधुनिक इतिहास में शिक्षा का विकास। आज हम शिक्षा का विकास के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रेस के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, और वर्तमान में प्रेस का हाल क्या है, समाचार पत्रों का क्या हाल है, न्यूज चैनलों का क्या हाल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो इससे बेहतर तो ब्रिटिश के समय में था। कम से कम ब्रिटिश के समय में कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो थे। यहाँ पर तो सारा का सारा रूल को ताक पे रख के कुछ भी बोल दिया जा रहा है। तो खैर, हम बात करेंगे शिक्षा के विकास के बारे में। अब शिक्षा के विकास के बारे में बात आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि शिक्षा यानी जो लिखावट की प्रथा थी, देवनागरिक लिपि, रोमन लिपि, ये सारे जो विकास हुए थे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइकी लिपि, इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे, है ना। और ये हमारा जो आपको दिख रहा होगा बुक का कवर पेज, ये हमारा घटना चक्र का बुक का है। घटना चक्र का वॉल्यूम 2 है, यानी ये अपग्रेडेड बुक है। देख रहे हो 2025 लिखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए इस टॉपिक से, शिक्षा के प्रचार प्रसार के बारे में और भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के बारे में, सारा क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेकर आपके सामने आया हूं। और देख लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप लाइक कर ही दिए होंगे, है ना। मैं कोई भी अगर क्वेश्चन पूछूं ना, कोशिश करना आप कमेंट में आंसर मेंशन जरूर करना, ठीक है। शिक्षा के बारे में अगर बात करें थोड़ी सी, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। शिक्षा लिटरेसी रेट देखें तो कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिक्षा दर है 74%। भारत का, ये भारत का है शिक्षा दर। और शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे है कौन सा राज्य, तो केरल। लेकिन अगर वही बात करें सबसे निचली स्तर पर कौन है, तो हमारा और कोई नहीं, बिहार राज्य आएगा। और बिहार में शिक्षा का प्रतिशत कितना है, 61.58%। और सबसे निचला स्तर पर है बिहार, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है बिहार। 61% लोग साक्षर हैं बिहार में। शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। लोग वर्तमान समय में तो लोग शिक्षा से भटककर धर्म की ओर देख रहे हैं, और कितना ये खतरनाक होने वाला है भारत के लिए, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां चाइना उड़ने वाला, वो क्या कहते हैं, टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है, एआई लॉन्च कर रहा है, रोबोटिक लॉन्च कर रहा है, वहीं भारत धर्म के मुद्दे पर पता नहीं क्या क्या मुद्दे पर बात कर रहा है। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, जिनकी जीडीपी का कोई मतलब ही नहीं बनता। टक्कर लेना है तो चाइना से लेना है ना। तो खैर, जो भी बातें हो, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। अब मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर रहा हूँ। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में, ठीक है। कौन किया था और कब किया था ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं जो बोर्ड पे लिखूं, कोशिश करना नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछूं, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी से निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहला मदरसा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कब किया गया था, तो 1780-81 में किया गया था, ठीक है। और करने वाले कौन थे, तो करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स करने वाले थे। अब कुछ बातें और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर है, बढ़िया से समझिएगा, अंतिम गवर्नर है ये, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल। तो अगर पूछे अंतिम गवर्नर कौन, तो ये, और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन, तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वही है जिन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, लगा लिए। क्वेश्चन पूछा गया, देख लो कहां कहां पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। और सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कब की थी, तो ये किया गया था 1784 में। और आपको मैं फिर बता दूं, इसके समय कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। मैं आपको कार्यकाल ही बता देता हूं वारेन हेस्टिंग का। ये
1774 से लेके 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्य करेंगे। तो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई है बंगाल में, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग्स। तो पूछा जा रहा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान की गई थी? पीसीएस का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन यहीं पे देखने के लिए मिलेगा घटना चक्र में। आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। आंसर बी। नेक्स्ट। और एक बात और, वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आप मेरे पास चले आ सकते हो। सुबह से लेके शाम तक मैं आपको बैठा कर पढ़ाऊंगा। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ठीक है। तैयारी करना एग्जाम का और एग्जाम को क्रैक करना है। और दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे कौन? चार्ल्स विल्किंसन। आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। 7 पुस्तकें लिखे थे इन्होंने, है ना। अच्छा, आंसर एक कमेंट में देना ना, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में कर ही सकते हो, है ना। कौन थे ये? तो ये थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब क्वेश्चन ये आएगा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट, डेविड मेयर की सहायता से कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, है ना। और इसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई है? तो अधिनियम आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें पहली बार व्यवस्था किया गया भारतीयों के लिए कि जो स्कॉलर है ना भारत में, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके लिए 1 लाख की व्यवस्था की गई। और आपको याद होगा कि यहीं पर एक बात और कहा गया कि जो ब्रिटिश अधिकारी है यानी ब्रिटिश कंपनी है, उसका चीन के साथ व्यापार बंद कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार करने की अनुमति दे दी गई और सारी की सारी एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड डिस्पैच कमेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? तो पहले तो ये जान लो ना, वुड डिस्पैच कमेटी था क्या। तो मैं पहले से बता चुका हूं ना कि सन 1854 में शिक्षा के लिए लाया गया प्रथम कमेटी था वुड डिस्पैच। ये कब आया था? तो डलहौजी के शासनकाल में आया था। ये भी बात आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सबसे पहली बार आया है, ठीक है। वुड डिस्पैच कमेटी। अच्छा, इसे ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन का, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू किया गया था, सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया था। अब ये अंग्रेजी का इस्तेमाल तो किया गया था, सही है, लेकिन सभी स्तरों पर नहीं किया गया था। तो जब भी आप क्वेश्चन ऐसा, अच्छा ये आईएएस का एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 का, जब भी क्वेश्चन पढ़ना तो अच्छे से हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ना आप लोग। अगर मिस किए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा कौन? बी। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन जो आया था, वो सबसे पहले हंटर कमीशन ने जो 1854 का वुड डिस्पैच कमेटी बना था ना, उसी की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था कि भारत में शिक्षा का विकास का दर क्या है, और ये प्राथमिक शिक्षा को मान्यता दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो देखना, एक था सैडलर आयोग, एक था हार्टोग कमेटी, और ये सारी की सारी कमेटियां शिक्षा के लिए आई थी। अगर पूछते सैडलर कमेटी आया कब था, तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सैडलर कमेटी आया था 1917-19 के आसपास में,
ठीक है, याद रहेगा। सैंडलर कमेटी शिक्षा के लिए आया था 1917-19 में। नेक्स्ट, शिक्षा के सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? अब यार इसका आंसर मैं तो नहीं देने वाला, क्योंकि मैं अभी बताया हूं। अच्छा, यहाँ पे आप सोचोगे इस 19 भी है 17 भी है, तो आंसर क्या मानना है? तो जब स्टार्ट हुआ है ना, उसी को आंसर मानना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अब ऑब्वियस सी बात है, पहले ही हम बता चुके हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा से संबंधित होता, तो आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये था मैकाले के स्मरण पत्र 1835। याद रहेगा, 1835 मैकाले ने अपनी अनुशंसा की थी, अंग्रेजी को आधार माना था और भारतीयों को शिक्षित करने का मुहिम जारी किया। भारतीयों को शिक्षित करने के पीछे ये मकसद नहीं था कि भारतीयों को सभ्य बनाना है, बल्कि मकसद ये था कि भारतीय अंग्रेजों की सेवा कर सके शिक्षित होकर। ठीक है, ये मोटिव था अंग्रेजों का, लेकिन उनका दाव उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। आगे, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना ना वुड डिस्पैच कमेटी के समय किया गया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और उसके जस्ट बाद किया गया था 1857 में। 1857 याद है, 1857 ईस्वी का विद्रोह। अब इसी विद्रोह के बाद ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। आगे चलते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये है डीके कर्वे साहब। डीके कर्वे क्या करते हैं ना, ये साहब महाराष्ट्र में इनका बड़ा योगदान रहा है। क्या क्या योगदान रहा है? तो सबसे पहले महिलाओं के लिए ये अपने तरफ से एक शिक्षण संस्थान खोलेंगे 1916 में। उसके अलावा विधवाओं के लिए आश्रम खोलेंगे, विधवा आश्रम, और ये खोला जाएगा 1896 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर देना। ये खुद एक विधवा से शादी किए थे, एक ब्राह्मण परिवार की विधवा स्त्री थी, उनसे ये खुद शादी किए थे। क्वेश्चन ये है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये आंसर जरा आप कमेंट में करना। ऑब्वियस बात है, आपको सर्च ही करना पड़ेगा, और अगर आप जानते हो तो खुद अच्छी बात है। देख लो ये कितने एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलता है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? पहले किसकी स्थापना हुई थी महाराज, बताइए जरा। तो देखो, लगा लिए होंगे ना, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, अगर पूछे कब हुई थी तो फंस जाओगे ना, कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1817 में किया गया था। डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। अब राजा राम मोहन राय आ गए हैं, तो राजा राम मोहन राय से ढेर सारी बातें नहीं जानने वाले। अभी मैं 2 दिन पहले राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में इस टॉपिक पे बात की। 2 दिन नहीं, कल ही बात कर रहा था। ठीक है, 1872 से लेके उनके मरने के तक, 1772, सॉरी, राजा राम मोहन राय का जन्म होता है 1772 में, बंगाल में होता है ना। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1817, दिल्ली कॉलेज 1824, ठीक है 1924, सॉरी ये 1924 होगा। आगे चलते हैं, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मेयो कॉलेज जाएगा 1875 और ये जाएगा 1875। ये किया गया था स्थापना अजमेर में। अगर आपको मेंशन करना होगा आपकी मर्जी कर लेना, और ये किया गया था अलीगढ़ में। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए। तो सारी बातें हम लोग कर लिए। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 2012 का। नेक्स्ट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यार इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला, जस्ट अभी मैं बताया हूँ पीछे, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं नहीं बताने वाला। इसका आंसर आप हमें बताना कमेंट में, इसकी स्थापना कब की गई थी, और ये भी बताना ना कहाँ किया गया था। ये कब पूछ रहा है ना, किस वर्ष, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ। ये दोनों मैं भी बताया हूँ,
तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूं कि आप आंसर कमेंट में जरूर दोगे। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? देखो, शिलान्यास करने की बात आ रही है तो करने वाले होंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है साहब, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय यही हार्डिंग गद्दी पे है। क्वेश्चन पूछता भी है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग 11 में बैठते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में गद्दी पे बैठेंगे और 1917 तक रहेंगे भारत के वायसराय बनकर। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग ही रहा होगा। अगर लग रहा होगा तो देख लीजिएगा लाइक किए हैं कि नहीं। आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था? तो यह किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को 1916 के समय। केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अभी से आ रहा है तो एक क्वेश्चन और याद कर लेना, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है विद्यालय अधिनियम, ये जो आया है ना, ये आया 1904 में। जो हमारे करजन साहब थे ना, उन्हीं के समय में ये आया था 1904 में। पूसा में विश्वविद्यालय की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार का पूसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, और सबसे चर्चित बंगाल डिस्प्यूट, बंगाल का विभाजन 1905 में इन्हीं के समय किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का सफर हमारा यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं और कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग करने का और आपके लिए अधिक से अधिक जानकारियां जुटाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।